फिर सभी बच्चों को डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बता दिया था कि लेखांकन समीकरण के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, कि कोई एक बच्चे मेरे से पूछ लिया था कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, मैंने उनको बना के दिखा दिया था। ठीक है, तो मैं फिर से कम बैक आता हूँ यहाँ पे कैश बुक पे आता हूँ। कैश बुक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था क्या कि कैश बुक विद कैश और डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, कैश बुक विद कैश और डिस्काउंट डबल कॉलम वाला जो था। तो ठीक है, अब उसमें आगे बढ़ते जाता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट के साथ, मतलब बैंक और डिस्काउंट का काम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आएगा तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो जितना भी वीडियो मैं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब आप शेयर करें, मतलब सब्सक्राइब किए होंगे तो। ठीक है, और वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसकी कीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको शुरू कर रहा हूं वीडियो में। क्वेश्चन जो मैं पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन जो नीचे भी आपको आता रहेगा, क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट बना के बोर्ड पे दे दिया कि फॉर्मेट में डबल कॉलम कैश बुक में कैश बुक विद कैश बैंक एंड डिस्काउंट का कैसे होता है। सो मैं दिखा दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए। कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट का देख लीजिए। इधर भी डेबिट में डेट पार्टिकुलर्स वाउचर नंबर अलग, बैंक का डिस्काउंट डेट पार्टिकुलर वाउचर नंबर अलग, बैंक डिस्काउंट, ये सब है ना। तो डबल कॉलम कैश बुक का तो मैं क्वेश्चन लेके कर रहा हूं। ठीक है, तो ये प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्या क्या है देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो डॉक्टर एस के सिंह की बुक से है। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या करें। जो 12 क्वेश्चन यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए पहले क्या कह रहा है कि 2020 जून 1 को 2020 जून 1 को क्या कह रहा है कि आपका दीजिए 2020 है जून 1 को दिया हुआ है। तो यहां पे बैंक में बैलेंस दिया हुआ, टू बैलेंस बैंक में बैलेंस है, बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है 1000 बैंक में दिया हुआ है, दे दिए 1000। ठीक है, डिस्काउंट में तो अभी मिलना नहीं है। ठीक है, इसको आगे बढ़े फिर क्या कह रहा है, डिपॉजिट एस साइमंस चेक्स इनटू बैंक, मतलब हमको मिला साइमन ने चेक किया था, मैं उसका बैंक पे जमा कर दिया। कहां जमा कर दिया, बैंक पे अंदर जमा कर दिया। यहां दे दीजिए डेट, दे दीजिए कितना डेट है, सो 5 को एस साइमन हो गया। कितना का चेक है, सो देख लीजिए 400। ठीक है, नेक्स्ट में चेक को ड्रू चेक फॉर एच जेम्स, है ना। मैंने चेक दिया, ड्रू क्या काटा, किसको एच जेम्स पे मैंने दिया, किसको दिया एच जेम्स पे मैंने चेक दिया। कितने का चेक दिया 240 का, तो एच जेम्स को देंगे तो क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। यहां से डेट 2020 जून 6 है ना, बिल्कुल 6 ही है ना। एच जेम्स को दे रहे हैं, एच जेम्स दे दीजिए बाय एच जेम्स। कितना दे रहे हैं एच जेम्स को 240 और उसने 5 रुपीज डिस्काउंट दिया, है ना, उसने मेरे को डिस्काउंट दिया। ठीक है, दे दिए 8 को। आइए ड्रू चेक फॉर ट्रेड एक्सपेंसेज, आपने ट्रेड एक्सपेंस के लिए चेक काटा, तो चेक जब भी काटेंगे कोई खर्च करता होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट में, कम होगा तो क्रेडिट में। कितना डेट को है 8 को है। ट्रेड एक्सपेंस से कितना काट रहे हैं, तो देख लीजिए कितना काट रहे हैं 100। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में क्या करें 15 को ड्यू चेक फॉर ब्रॉन के लिए अपने चेक काटा। किसने काटा, ब्रॉन के लिए। कितना का चेक काटा 102। ब्रॉन को चेक देगा, बैंक बैलेंस फिर कम हो जाएगा। फिर लिखिए बाय नेम 15, कौन है नंबर, ब्रॉन है। ब्रॉन कितने का चेक है, देख लीजिए 100, तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया 150, डिस्काउंट तो नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। अब डिपॉजिट एस वेब्स चेक इनटू बैंक, एस वेब्स ने मुझे चेक दिया, मैंने उसका चेक बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। इसका ले लीजिए आप डेट, देखिए डेट कितना है, सो डेट 18। एस वेब्स है, एस वेब्स कितना का चेक है मैं देख लेता हूं। एस वेब का चेक है 40 रुपीज। ओके, 40 हो गया। नेक्स्ट में आइए फिर से। अब 22 में ड्रू चेक फॉर के लॉ के लिए मैंने चेक काटा, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 10 रुपीज। 100 का चेक काटा, 10 रुपीज को डिस्काउंट मिला, 10 रुपीज का मेरे को डिस्काउंट मिला, तो 100 का 10 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, आपको सो दे लीजिए आप, है ना। मैं तो देख लेता हूं
यहाँ दे दीजिए कितना का डेट दे दीजिए, कितना डेट है उसमें डेट देख तो कितना है 25 को, 25 को देख लीजिए, तो 25 नहीं 22 था, 22 को आपने दिया के लो को दिया 100 रुपीज, 22 को के लो, यही के लो ही है देख लो मैं, हाँ के लो को 100 का था, 100 दे दीजिए और 10 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, मिल गया डिस्काउंट देख लीजिए। उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट डेट देख लीजिए, नेक्स्ट डेट कौन सा है, उसके बाद 22 के बाद आपका आ जाता है 25, 22 के बाद आ गया 25। ई जेनकिंस से मेरे को चेक मिला, किससे मिला, ई जेनकिंस ने चेक, ई जेनकिंस 140 का चेक है, 140 का ई जेनकिंस, ई जेनकिंस 25 को कितना का 140 का चेक मिल गया, 140 का चेक मिल गया ई जेनकिंस से। इसके बाद नेक्स्ट मछली फिर क्या गया 25 के बाद अब आजिए 28 को मैंने क्या किया था कि ड्यू चेक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट एक्सपेंस में चेक काटा 68 का, तो प्राइवेट एक्सपेंस को बोलते हैं क्या, ड्राइंग बोलते हैं। आपको पता है ना कि पर्सन को जब चेक काटिएगा तो आपका हो जाएगा ड्राइंग, और ड्राइंग के कारण क्या होता है कि मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, या फिर कैश भी करोगे तो कैश भी बैलेंस कम होगा। तो यहाँ मैंने चेक काटा पर्सनल यूज के लिए, इससे क्या हो जाएगा कि आपका बैंक बैलेंस कम होगा। क्या कम होगा, बैंक बैलेंस। आपको पता है क्योंकि पर्सनल यूज आपका बिजनेस में पैसा नहीं रहा, आपने उसको विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया, तो इसलिए आपका बैलेंस कम हो जाएगा। तो कितना काटे थे 68, कितना काटे थे देख लीजिए 68 का, तो क्या लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट 28 है ना, यस 28 को बाय ड्राइंग्स 68 रुपीज है, 68 दे दीजिए 68 रुपीज। इसके बाद आगे बढ़े 68 रुपीज के बाद और कुछ तो है, सो देख लीजिए, इसके बाद और कुछ तो है नहीं, हाँ एक और है 28 में एक और क्या है, सो देख लीजिए 28 में एक और क्या रहा है कि नहीं 28 नहीं सॉरी 20, हाँ डिपॉजिट टी इलिएट 28 में ही है, टी इलिएट की चेक को 28 में ही है कि टी इलिएट चेक इन डिपॉजिट इनटू बैंक, टी इलिएट के चेक को मैं जमा कर रहा हूं, ठीक है। कितना का चेक है देख लीजिए, इलियट्स चेक 100 है, 100 हो गया। डेट दे दीजिए कितना है 30 है, 30 डेट सॉरी 20 है, 28 की डेट देख लीजिए, हाँ 28 है। उसके बाद 30 को ड्यू चेक फॉर एसएलएन के मैं चेक काटा 30 को, एसएलएन कितना का चेक मैंने काटा एसएलएन के लिए देख लीजिए 880 का चेक मैंने काटा, हो गया 880 का चेक मैंने काटा एसएलएन के लिए। टी इलियट का भी चेक आपका हो गया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए फिर से क्या करा। जून 2020 को जून 1 को मतलब कैश मेरे पास मतलब कैश का बैंक में बैलेंस था, ठीक है, वो बैलेंस बिल्डिंग 1000 हो गया, डेबिट में जाएगा 5 को, डिपॉजिट एस सेम 7 चेक मैंने बैंक में जमा किया, S7 से चेक मैंने बैंक से जमा कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। जिस कारण बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपको डेबिट में डालेगा, जिस कारण बैंक बैलेंस कम होगा उसे क्रेडिट में डालेंगे, किधर डालेंगे क्रेडिट में डालेंगे। तो ये हो गया आपका 6 में ये एस जेम ड्यू चेक फॉर एच जेम से ये अलॉट डिस्काउंट, मैंने एस जेम को चेक दिया, उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, दे दिया डिस्काउंट, देख लीजिए यहाँ है एच जेम का 2040। इसके बाद ड्यू चेक फॉर ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस चेक मैंने काटा, वही 100 रुपीज मैंने दे दिया आपको। ड्यू चेक फॉर ब्रॉन को चेक मैंने काटा, ब्रॉन के लिए ब्रॉन को दिया मैंने चेक, देखिए 150 का चेक मैंने ब्रॉन को, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, चेक जैसे मैंने ब्रॉन को दिया, आप मान लो आप ही हो, आप किसी को चेक दोगे तो चेक देता आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो डिडक्ट होगा तो क्रेडिट में देंगे, किधर देंगे क्रेडिट में। डिपॉजिट एस वेब चेक इनटू बैंक, एस वेब मेरे को चेक था उसका बैंक मैंने जमा कर दिया, कितना का चेक था 40 रुपीज, कितने का चेक था एस वेब का 40 रुपीज का था, ठीक है। उसका ड्यू चेक के लॉ और मतलब 100 का चेक मैंने काटा के लॉ के लिए, और उसने मेरे को 10 रुपया डिस्काउंट दिया, देख लीजिए वो है के लॉ का। उसके बाद डिपॉजिट, उसके बाद 25 है, 25 आ जाइए इधर है, क्या था डिपॉजिट इनटू द बैंक चेक रिसीव फ्रॉम ई जेनकिंस से मैंने चेक मिला, उसको मैंने बैंक पे जमा कर दिया, देखिए बैंक पे जमा कर दिया 140 का मैंने जमा कर दिया। इसके फिर आ जाइए कि ड्यू चेक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसिव, प्राइवेट को क्या बोलते हैं ड्राइंग्स, क्या बोलते हैं ड्राइंग्स बोलते हैं, देखिए ड्राइंग मैंने दिया 68 रुपीज दे दिया। इसके बाद आ जाइए टी इलियट 28 को डिपॉजिट टी इलियट चेक, टी इलियट है ना, देख लीजिए टी इलियट का चेक, इलियट से कितना है देख लीजिए 100 है ना,
100, हाँ ठीक है, 100 दे दिए मैं, है ना, 100 हो गई ये। इसके बाद आपका ड्यू 30 को ड्यू चेक फॉर एसएल मैंने चेक काटा, बस हो गया। अब आपको आंसर मैच करना है। डिस्काउंट का देख लीजिए, डिस्काउंट का आपका डेबिट में कुछ डिस्काउंट आया ही नहीं, डेबिट में कोई डिस्काउंट आया ही नहीं, क्रेडिट में डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट वाला कॉलम, एक मिनट में बता दे रहा हूं बढ़िया से आपको और समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट इधर कितना हुआ, 50 रुपीज। इधर हो गया नील में से कुछ भी। डिस्काउंट वाले में बैलेंस सीडीबीडी नहीं निकालिएगा, उसमें बैलेंस सीडीबीडी नहीं निकलता है, टोटल कट कर डेबिट में कितना मिला वो, मतलब डेबिट में कितना डिस्काउंट हुआ वो, क्रेडिट में कितना हुआ सो, आप बस टोटल करके छोड़ देना डिस्काउंट का, ठीक है। बैलेंस सीडीबीडी निकलता है कैश का बैंक का निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें बैंक बैलेंस देख लीजिए किधर को ज्यादा, तो 1014 ये अप्रोक्सीमेटली यही ज्यादा है। ऐड कर लो पहले 0 448 112 426 1680 दे दीजिए इधर भी, ये आ गया। इधर आ जाइए बैलेंस सीडी दे दीजिए, बैलेंस सीडी माइनस 000 8 to 10 हो गया, देख लीजिए 819 999 15 20 24 अब 4 28 8 to 10 10 11 12 13 15 142। अब यहां से ये लिख दीजिए जून के बाद तो जुलाई क्या आता है, जुलाई फर्स्ट को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना 142 देख लीजिए। अब मैं आंसर मैच करके दिखा देता हूँ कि है कि नहीं है, 142 है कि नहीं, एग्जैक्टली सही है आपका आंसर। तो ये मैंने डबल कॉलम का पेरा को बता दिया है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या कि 3 कॉलम कैश वो कैसे बनते, उसमें कौन कौन से कॉलम्स कैसे कैसे खींचे जाते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा क्या नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी प्लीज जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। कैश बुक में जो भी कैश आएगा उसका ट्रांजेक्शन उसी को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट वाले को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करना है। सो ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ कैश का रिकॉर्ड कीजिएगा, सिर्फ इसका रिकॉर्ड कीजिएगा कैश का। चाहे बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट करना है, ठीक है। आपको कोई डिस्काउंट दिया तो आप क्रेडिट में डाला, और डिस्काउंट आप दे रहे हो तो डेबिट में डालना, क्योंकि आप दोगे डिस्काउंट अपने एक्सपेंसिव का तो उसको डेबिट करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या कि ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम कैसे बनता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज उसे भी आप जरूर देखिएगा, है ना। तो समझ में पूरा, जैसे कोई क्लास में आगे जितना भी चैप्टर 11 का सारा मैं बताते चलूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। ओके, थैंक यू।